ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 24 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतर्मुखी बनने के फायदे। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाप दादा ने स्पष्ट किया अंडरग्राउंड स्थिति क्या है। कहते हैं ना अंडरग्राउंड चले जाओ, लेकिन वो अंडरग्राउंड स्थिति है क्या। दूसरा बाबा ने मुरली में समय की बचत कब कर पाओगे, इतना अनमोल समय संगम का चल रहा है, उसकी भी तो बचत करनी है ना। और तीसरा बाबा ने कहा विघ्नों से बचाव का तरीका क्या है। विघ्न तो आएंगे, जितना बाबा कहते रुस्तम बनेंगे, रुस्तम के सामने माया रुस्तम होके आएगी, लेकिन उनके बचाव की युक्ति क्या है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली 24 जून 71 अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, हाँ वायुमंडल व्यर्थ का जो उससे बचाव अंतर्मुखी, बस सदा सुखी। दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। हाँ एकांत में मनन करके देखो तो सही कितना मज़ा आता है, कितनी अच्छी अवस्था बन जाती है। तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। हाँ कहते नहीं है एक चुप सो सुख, अंतर्मुखी रहेंगे काफ़ी सारे विघ्न तो वैसे ही चले जाएंगे। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सिस्टम बनाओ, सप्ताह में एक दिन तो मौन रखना ही है। कितना अच्छा लगेगा, फिर उससे स्थिति कितनी अच्छी बनेगी। और सिस्टम बनाओ रात को 8 से सुबह 8 तक, बस टेलीफोन को मोबाइल को भी एक तरफ। क्योंकि उसमें बाबा से बुद्धि योग लगाए ना, और रात्रि जैसा सोएंगे वैसा ही अमृत वेले उठेंगे। तो बाबा ने कहा इस तरीके जैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, और दूसरा समय का बचाव, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो ना। अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि का क्या क्या कारोबार व कार्य बुद्धि द्वारा करना है। फिर बाबा ने कहा जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। हाँ? इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं, तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। हाँ बाबा आज मैनेजमेंट की बातें समझा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करो। हाँ और वर्क मैनेजमेंट, कैसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करो, ये सारी मैनेजमेंट है ना। तो बाबा मैनेजमेंट भी सिखा रहा है कि सेट करो, प्रोग्राम सेट होगा तभी तो प्रॉपरली आप सारे कार्य ठीक टाइम पे कर पाएंगे।
और फिर बाबा ने कहा सफलता भी अधिक हो सकेगी। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। सदा काल, थोड़ा टाइम बनाते हैं छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम बनाते हैं फिर छोड़ देते, नहीं, सदा काल। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हो ना, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे? कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। आप अंदर का प्रोग्राम, ये समझो ये बाहर का कर रहे हो और अंदर का मेरा क्या प्रोग्राम है, तो बाबा ने कहा काम करते करते भी सेट कर सकते हो अपना प्रोग्राम। 1-2 मिनट भी ज़्यादा है, यह तो बस अभ्यास डालने का विधि सीखनी है, यह भी अभ्यास डालना है। सेकंड में आप प्रोग्राम अपना अंदर का सेट कर लेंगे। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। हाँ, कितना अच्छा आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम, हाँ स्थूल तो बनाते ही हैं, लेकिन बुद्धि के कारोबार का भी प्रोग्राम बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक न हुआ। इस रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के नहीं आते हैं, जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते हैं। आप देखेंगे जब भी हम वीआईपीज को बुलाते हैं, काफ़ी दिन पहले इनविटेशन, फिर उनका कंफर्मेशन आता है, फिर वो कहते मिनट पर मिनट प्रोग्राम बनाकर भेजो। जो भी वीआईपीज, चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है, हम कई बार अनुभव किया, शिमला में चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया, एक बार गवर्नर को बुलाया और दूसरी बार फिर सीएम को बुलाया। ऐसे ही पानीपत में भी चीफ मिनिस्टर भी आया, गवर्नर भी आया, गुड़गांव में भी एक बार बुलाया। लेकिन हमने देखा जब भी कोई भी आते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का तो प्रसिद्ध है, वो कहेंगे मिनट पर मिनट इनकी प्रोग्राम बना के भेजो। एक एक मिनट कहाँ खड़े होंगे, कितना मिनट चाय पीने में लगेगा, कितना मिनट फिर स्टेज पे जाने में, कितना देर वहाँ बोलना है, इससे अधिक नहीं, और वहाँ भी कितने बैठने चाहिए, फिर कौन गिफ्ट देगा, कौन शाल, कब कार पे चढ़ेंगे, A to Z 1 घंटे के प्रोग्राम में सब सेट करके भेजना पड़ता है। फिर वो वेरीफाई यस करते, फिर वैसा ही मेंटेन रखना पड़ता। तो बाबा वही कहते कि बड़े आदमी, जितने बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं, जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते हैं। उनका तो एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप कम बड़े हो, आप बड़े ते बड़े हो। पहले भी बाबा ने एक दिन कहा था बच्चे अपना टाइम टेबल बनाना सीखो, अंदर की बुद्धि का भी बनाना सीखो और बाहर की फिजिकल का भी बनाना सीखो। तो बाबा ने कहा आप भी तो महान आत्माएं हैं ना, तो ऐसा नहीं कभी कुछ कर लिया, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किधर चला गया, कभी कुछ कर लिया, कभी अपनी ड्यूटी भूल के कहीं और खिसका के कोई ले गया, तो ये क्या है। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए ना। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है और कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। ये है गहरा राज, इसको अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। तो अच्छा, ये है ओम शांति आज की मुरली।
खास प्यारे बाबा ने 2 बातें आज की मुरली में बताई जिस पे बड़ा ध्यान देना है। एक तो प्रोग्राम सेट, कल से सब अमृत वेले ही योग पूरा हो, बाबा के सामने बैठो। मेरी आज की स्थूल प्रोग्राम क्या है, स्थूल दिनचर्या। और दूसरा, मेरी बुद्धि की कारोबार का क्या प्रोग्राम है कि अब पिता संबंध का अनुभव करेंगे, इस वक्त मनसा सेवा करेंगे, इस वक्त मनन शक्ति अपनाएंगे, इस वक्त आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये सारी चीज़ें, बुद्धि का प्रोग्राम भी सेट और स्थूल भी दिनचर्या सेट, ये प्यारे बाबा कहते हैं। और दूसरा, बाबा ने जो अंतर्मुखी अंडरग्राउंड बनने की बात कही, उसके लिए भी पूरा अभ्यास करना है। जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, अव्यक्त अवस्था बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।